नेक्स्ट हम देख रहे हैं द इम्पेयर्ड सिलियरी एक्टिविटी. द एग्जाम्पल, what are the impaired ciliary activity is here, that is H influenza and the B pertussis, that is a species of the ciliary activity को वो impaired कर रहा है, जो क्या कर रहा है, cause the release the toxin and the ciliary paralysis. तो क्या कॉज कर रहा है, ciliary paralysis. माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी प्रोड्यूस द सिलियोस्टेटिक, जो भी सिलियरी सेल्स है जिसमें टॉक्सिन सिक्रेट करने के बाद वहां पे जाके स्टैटिक कर देगा सब्सटेंस को, वहां पे जाके वो इन्वायड हो जाएगा. The smokers and the peoples with the cystic fibrosis, जो भी cystic fibrosis that is a genetically transmitted disease, so it's called as what, a cystic, oh shit, just a minute Sudha. मैक्रोफाज के कारण यहाँ पे रिलीज हुआ है, राइट. तो मैक्रोफाजिस के रिलेशन के ड्यूरेशन में कैसे रिलीज हुआ है, कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, जो ट्यूबरक्लोरोसिस इन्फेक्शन जो हुआ है, जो किलिंग हुआ है, जो लाइसोसोम्स सेल ऑर्गेनल्स के, और उसके कारण और मैक्रोफाजिस के कारण जो भी ट्यूबरकल बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा विदाउट फैगोसाइटोसिस मूवमेंट. The fourth one is a opportunistic fungus infection when the cell-mediated immunity level is less. Opportunistic infection cell-mediated immunity level हमारी बॉडी में अगर कम होगा, उसके रीजन बिहाइंड ल्यूकोसाइट्स भी हमारे बॉडी के नंबर में क्या होगा, उसमें कम होगा. कि जिसके रीजन बिहाइंड क्या होगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, टाइप ऑफ द फंगस, टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन्वेड होगा, स्टार्ट होगा हमारी बॉडी में. अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, लो हो जाती है, तभी जाके हमारी बॉडी में अपॉर्चुनिटिक टाइप ऑफ द फंगस इन्फेक्शन बढ़ता है. एग्जाम्पल, न्यूमोसाइटोसिस जोरिस मीन्स इनटू द एड्स, मीन्स की न्यूमोसाइटोसिस कॉज मीन्स की जो भी बैक्टीरिया कॉज हो रहा है वो सीधा जाके ऑलरेडी एचआईवी कंडीशन के अंदर वो सबसे पहले वायरस किसके साथ अटैच होता है, वो इम्यूनिटी सिस्टम के साथ अटैच होता है. और न्यूमोसाइटोसिस स्पेसिफिक डिसीज के कारण सबसे ज्यादा अफेक्टिविटी होता है, तो ऊपर से ज्यादा हमें उसमें इन्फेक्शंस देखने को मिला है. एंड द एस्परजिलस फॉलोड बाय द केमोथेरापी, मींस कि जो केमोथेरापिकल एजेंट्स हैं, जो केमोथेरापी दो टाइप्स की होती है, ड्रग कीमोथेरापी एंड द रेडियो कीमोथेरापी. उसमें से ड्रग कीमोथेरापी में एस्परजिलस जो एंटीबायोटिक के हम फॉलो करते हैं, जिसका अपॉर्चुनिस्टिक फंगस इन्फेक्शन को हम स्टॉप करते हैं और कम करते हैं. Next, urinary tract infection. What are the urinary tract infection? In the natural defense, the regular flushing of the urinary tract by the urine. जो regulatory urinary flushing हो रहा है जो tract के दौरान urine के द्वारा, that is caused for the urinary tract infection. Next portion, spread and the disseminations of the microbes. How it's being spread and the dissemination of the microbes means कि disseminated का meaning होता है students क्या, कि जो ट्रांसमिशन फर्दर हो रहा है वन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द पर्सन टू पर्सन, दैट इज द डिसेमिनेटेड ऑफ द माइक्रो. So some microorganisms proliferate locally at the site of infections and others spread to the distant sites via the lymphatic
सिस्टम, ब्लड एंड द नर्व, किसके द्वारा वो ट्रांसमिट होगा? तो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, ब्लड के द्वारा एंड द नर्वस सिस्टम के द्वारा वो ट्रांसफर होगा। तो स्प्रेड और डिसेमिट करने में ज्यादातर पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट वन इज अ लोकल। तो फर्स्ट वन लोकल कन्फर्म टू द ल्यूमन होलो विसरल, जो भी होलोइटिक पोर्शन है, ल्यूमन मीन्स की जो भी आर पार हम कोई भी वेसल्स को देख पाएंगे, उसके रीजन बिहाइंड जो भी बैक्टीरिया ट्रांसफर होगा, दैट इज द लोकल। जो कोई भी सेल के साथ और कोई भी मटेरियल के साथ इन्वाइड होके नहीं होगा, लेकिन वो अंदर डायरेक्टली होल वेसल के साथ ट्रांसफर होने के बाद वो एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। जैसे एग्जांपल विब्रियो कोलेरा कॉज द डायरियोजिक कंडीशन इज दैट the B formation, the other the proliferate into in or an epithelial cells causing the HUPS, HPV and the dermatophytes infection. Invasiveness, what are the invasive? तो कैसे वो invade होगा? तो first one is a lymphatic, blood and the nerves flow के duration में. So how it will be implanted via the lymphatic? The first one is the Staphylococcus who localized caused for the local abscess and the furuncles. What is called as a furuncle form? मीन्स कि जो भी अफेक्टेड साइट्स है, जो भी डर्मल साइट्स है और जो भी इंटरनल साइट्स पे वो पासिंग फॉर्म है, एब्सेस कंडीशन कर रहा है, वो पासिंग साइट्स में से ओजिंग फ्लूइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर फ्यूरिंकियल पोर्शन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। किसके कारण होगा? लिम्फेटिक सिस्टम के कारण। then drain into the regional lymph node, drain करेगा कहाँ? lymphatic node में। and sometimes bacteremia and colonize to the distal organ, की जो sometimes कहाँ होगा बैक्टीरिया में, मीन्स की जो भी बैक्टीरिया है, जो भी साइट ऑफ द फॉर्म है, वहां पे जाके वो बैक्टीरिया कॉलोनाइज होगा, दैट इज कॉल्ड एज समटाइम्स बैक्टीरिया। एंड कॉलोनाइज टू डिस्टल डिस्टिंक्ट ऑर्गन, जो अलग अलग ऑर्गन में जाके वहां पे जाके कॉलोनाइज करेगा। The second one is a blood. The most of the bacteria and the fungus, example HBV, hepatitis B virus and the polio virus, तो जो blood के ड्यूरेशन में ट्रांसफर होगा। Protozoa, that is caused for the African trypanosomes, all helminthids and the WBC, Mycobacterium tuberculosis, Toxoplasma, HIV and the herpes, जो specific blood cell में जाके वो अपना एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, that is called as what? Invasive via the WBC of the blood cells. RBC who cause for specific plasmodium and the Babesia type of the species who caused for the plasmodium and the Babesia type of the transmission factors were observed. Specific type of the infections through blood में blood के सेल के द्वारा भी specific types द्वारा वो ट्रांसफर हो रहा है। The next one is the nerves, that is a polio virus, obviously type of the polio virus, paravirus, जो नॉर्वो वायरस का एग्जाम्पल है। पोलियो वायरस, जो नॉर्वो वायरस इन्वेड हो रहा है न्यूरोनल सेल के साथ, सीएनएस सिस्टम के साथ, ब्रेनियल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पोलियो वायरस। नर्व्स डिफॉर्मिटी। प्लेसेंटल fetal root, what are the placental fetal root? मीन्स की सीधा ट्रांसमिशन प्लेसेंटल कंजेनाइटल रूट के द्वारा होगा। तो बैक्टीरिया फर्स्ट वन इज अ माइकोप्लाज्मा प्लेसेंटियाटिस, मीन्स की जो भी माइकोप्लाज्मा टाइप ऑफ इंफेक्शन है जो प्लेसेंटल द्वारा ट्रांसमिशन होगा और प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी, और उसके रीजन बिहाइंड क्या होगा? स्टील बर्थ, मीन्स की डिलीवरी पोर्शन में क्या होगा कि बेबी डाइड पोजीशन में बर्थ लेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टील बर्थ। ट्रेपेनोमा पैलेडियम जो स्पीसीज है, जो स्पायरोचिट्स की स्पीसीज है, ट्रेपेनोमा पैलेडियम, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान में उसकी ऑब्जर्वेशन दिखाई दे सकता है। ऑस्टियोकॉन्ड्रियाटिस मीन्स की जो भी कॉन्ड्रियाटिस पोजीशंस बोन्स में है, पेरियोस्टेसिस जो लेवल है उसको डैमेज करेगा और मल्टीपल बोनी लेशंस अकर्ड करेगा बोन पे। द थर्ड वन इज अ वायरस, द नेम इज अ रुबेला, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कॉज कर, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज दैट इज अ बाय बर्थ हार्ट डिसीज को रिस्पॉन्सिव करेगा, कैटरेक्ट कॉज करेगा और डेफनेस कंजेनाइटल वे में, जो रुबेला प्लेसेंटल ट्रांसमिशन रूट द्वारा होगा। तो एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर लिटिल डैमेज अकर्ड होगा कंजेनाइटल डिसीज में, कैटरेक्ट में और डेफनेस। इन्फेक्शन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के ड्यूरेशन में जो भी इन्फेक्शन होगा दैट इज रिकेटिशियल, क्लैमिडियल और कंजक्टिविटास, जो इन्फेक्शन कॉज करेगा रिकेटिशियल और क्लैमिडियल के ड्यूरेशन में।
मिल्क द्वारा जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो CMV वायरस, HPV वायरस एंड द HTLV वायरस 1। रिलीज ऑफ द माइक्रोब्स फ्रॉम द बॉडी, तो कहाँ कहाँ से बॉडी में रिलीज होने के कारण वो हो पाएगा ट्रांसमिशन। तो देखते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द इन्फेक्शन, की जो डिपेंड्स करता है कि बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा कैसे ट्रांसमिशन होगा, कि वो डिपेंड्स करता है कि बॉडी में किस तरह से वो ट्रांसमिट हुआ है, कौन से अफेक्टेड साइट पे, कौन से लोकेशन पे जाके वो इन्वेड हुआ है, उसके रीजन भी है। तो फर्स्ट वन इज अ रेस्पिरेटरी रूट, तो रेस्पिरेटरी रूट के दौरान वायरस और बैक्टीरिया, सलाइन के द्वारा एब्स्ट्रेन बार वायरस, क्लोनिक मेगालो वायरस एंड द मॉम्स हु आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम टू द सलाइवा। The third one is a pico-oral route, means कि polio virus, rotavirus, hookworm virus, schizomatosis, hepatitis A virus and hemophilia virus E। जो हीमोफीलिया वायरस है, जो भी HSV वायरस है, वो सभी फीकल ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिशन हो रहा है। ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट, जो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट है, जो सीरम है, प्लाज्मा है और RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इसके कारण हो रहा है। तो हेपेटाइटिस बी, hepatitis C and the HIV virus. Sexual transmission disorders, that is a syphilis transmitted disorder caused by the sexual transmission. ट्रांसमिशन फ्रॉम द एनिमल ह्यूमन, एनिमल कैरियर के द्वारा ह्यूमन बीइंग को ट्रांसमिट होगा। तो जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा एनिमल होता, तो कंजप्शन ऑफ द एनिमल फैट, मीन्स कि इनडायरेक्ट एनिमल के फैट्स जो भी कॉन्टामिनेटेड है हमारी बॉडी में आएगा, मीन्स कि मीट के पोर्शंस में, अनकुक्ड मीट, कॉन्टामिनेटेड फूड के ड्यूरेशन में जो आएगा, तो भी एक ट्रांसमिशन हो सकता है एनिमल के द्वारा ह्यूमन में। एग्जाम्पल बैसिलस एंथ्रैक्सिस हु कॉज द एंथ्रैक्सिस। The second one is indirectly via the invertebrate type of the host, that is caused for the malaria, जो मॉस्किटोज के तरह, जो इनडायरेक्टली एंथ्रोपोड फैमिली के द्वारा हुआ, जो हमारी बॉडी को तो डिफेंस करे, बट डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे एनोफिलस मॉस्किटोज हमारी कांटेक्ट में आएगा और उसके रीजन बिहाइंड मॉस्किटोज जो हम इन्वाइट करेगा, उसके रीजन बिहाइंड पैरासाइट्स हमारी बॉडी में इनडायरेक्ट वे में इंटरवर्टिब्रेट होगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड disease infections, तो जैसे syphilis type of infection, that is called as what, sexually transmitted infection, deficient infection that are transmitted through to the sexual route, highly risk group that are adults and obviously homosexual men and the illegal drug abuser, in the presence of which कि जो भी drug ले रहा है, secondary drug means कि what is called as the secondary take the drug means कि जो भी एक इंजेक्शन में इनलेड करते हैं जो भी ड्रग है, और वो टन बाय टन एक ही निडल का यूज करके सभी पर्सन लेते हैं, उसको सेकेंडरी ड्रग करते हैं इन लीगल फॉर्म। द साइट ऑफ द इनिशियल साइट, दैट इज वैजिना, रेक्टम, यूरेथ्रा एंड द ओरोटोफेरेंस, दैट आर द साइट्स ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड सिफिलिस। General features, what are the general features? So infection with the first STI, that is a syphilis type of the infection, have the three types, that is a first stage is, first stage that is associated with the organism rich, कौन से होगा, तो Neisseria, gonorrhea, chlamydia, trachomatis, that is invade into injury into the epithelial cells on the local tissue of damage, chance of the co-infections with the other and also the high risk of the HIV infection. STIs can spread by the vertical transmission and causes the severe damage to the fetus and the child. जो chlamydia, trachomatis, conjunctivitis and syphilis causing for the miscarriage. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं कि जो बैक्टीरिया कॉज हुआ है सिफिलिस को कॉज कर रहा है, तो नाइजीरिया गोनोरिया कॉज द गोनोरिया, ट्रेपेनोमा पैलेडियम कॉज सिफिलिस, हिमोफिलस डायरी, क्लैबेशिलिया, ग्रेनुलोमेटासिस, क्लैमिडिया, ट्रैकोमाटासिस and the uroplasmosis cause the urethria and the portions. Urethria means the urethra portions की जो भी portions organs के site है उसको affect करेगा, that is called as what, a urethritis, right student? Next, viruses, what type of the virus, no, that all are the classification virus are invade into the disease. प्रोटोजुआ, कौन सा प्रोटोजुआ है जो सिफिलिस में इन्वेड होगा, तो ट्राइकोमोनास, वेजिनलिटीज causing for that urethritis and vaginalitis. Nosocomial infection, what is called as the nosocomial infection? Nosocomial infection, that is called as what, a hospital acquired infection, that is called as what, a nosocomial infection, जो हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा टाइम कंप्लीट होने आया है, तो ये टॉपिक नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नोसोक्लोमिकल इन्फेक्शन यहाँ से
स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।